हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों संपूर्ण अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगस्त में जितने भी इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विश्लेषण करेंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों, ये जो युद्धपोत महेंद्रगिरी है, इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स की बात करें तो यह भारत के महाराष्ट्र यानी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रिया सेन ने जीता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? प्रियन सेन। अगर प्रियन सेन की बात करें तो दोस्तों यह राजस्थान की रहने वाली हैं। किस राज्य की रहने वाली? कभी कभी आपसे राज्य भी पूछ सकता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, यह राजस्थान की रहने वाली हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृति दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 अगस्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगा वाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो टाटा पावर रिन्यू एनर्जी ने यह समझौता किसके साथ किया है? तो महाराष्ट्र के साथ किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की जन्म यानी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मेजर ध्यानचंद्र के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। यानी इनका जो जन्म हुआ था प्रयागराज जिले में हुआ था। कभी कभी दोस्तों इनकी कर्म भूमि पूछ लेता है। यानी इनकी कर्म भूमि की अगर हम बात करें तो कर्म भूमि जो रही है वह कौन सी रही है? तो झांसी रही है। यानी जन्म क्या है? इनका प्रयागराज में हुआ है, लेकिन इन्होंने जो खेल अपनी शुरुआत की या जो कर्म भूमि रही है वह कौन रही है? झांसी रही है। इसी कारण अभी इसी 29 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत का पहला हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। और यह म्यूजियम कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो यह झांसी में उद्घाटित किया है। जो हॉकी म्यूजियम है दोस्तों, यानी हॉकी म्यूजियम जो है यह उत्तर प्रदेश के, कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, म्यूजियम जो है यह उत्तर प्रदेश के झांसी में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अगस्त 2023 को किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह कौन है? एमसन मंगलवालवा। जो एमसन मंगलवालवा जो है यह जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्र प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले पहले जो एथलेटिक्स यानी एथलेटिक्स बने वो कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। अगर यह भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन हंगरी में किया गया था। हंगरी में
इसका आयोजन हंगरी में किया गया था। हंगरी में एक स्थान है दोस्तों, एक राजधानी है बुडापेस्ट, यानी बुडा बेस्ट बेस्ट में इसका आयोजन किया गया था। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पहली बार है कि किसी महिला को काजीरंगा का फील्ड डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह तो कौन है? डॉक्टर सोनाली घोष, यानी डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर चुना गया है। अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत के सिक्किम सिक्किम राज्य में यह नेशनल पार्क स्थित है, जिसकी पहली महिला फील्ड डायरेक्टर कौन बनी है? डॉक्टर सोनाली घोष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, काफी इंपॉर्टेंस है दोस्तों ये दिवस, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा इसे घोषित किया गया है, यानी दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 अगस्त को, यानी 23 अगस्त हमारे लिए क्यों खास है, यानी 23 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा चंद्रयान मिशन 3, यानी चंद्रयान मिशन 3 जो है चंद्रमा पर क्या किया था? लैंड किया था। और इस तरह से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत क्या बन गया था? दुनिया का चौथा देश बन गया था, यानी दुनिया का चौथा देश बन गया था। चौथा चौथा देश बन गया था दोस्तों। और यही बात पूछी जाए तो दुनिया का प्रथम देश, यानी दुनिया का प्रथम देश जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करेगा तो दुनिया का पहला, और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की अगर बात की जाए तो चौथा देश बनेगा। इससे पहले किन किन देशों ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है? तो रूस, अमेरिका और चाइना, यानी 3 ऐसे देश हैं जो भारत से पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। अगर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो 4 देश हैं। कौन? चीन है, यूएसए है, यूएसए है और रूस है। और चौथा देश कौन बन गया है? तो चौथा देश भारत बन गया है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव की बात करेगा तो भारत कौन सा देश होगा? पहला देश होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है इसके दोस्तों पी बीर मुथुबेल, यानी पी बीर मुथुबेल जो है इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि 14 जुलाई को, जुलाई वाली तारीख भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी समय चंद्रयान 3 को क्या किया गया था? लैंड किया गया था, यानी उड़ाया गया था दोस्तों, छोड़ा गया था 14 जुलाई को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका में, यानी दक्षिणी अफ्रीका में क्या हुआ था? ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसी ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्यों ने 6 नए देशों को क्या किया था? इसमें आमंत्रित किया था। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, 6 नए देशों को। अगर उन 6 नए देशों की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें मिस्र था, इथोपिया थी, यूएई थी, संयुक्त अरब अमीरात था और इराक था, वेनेजुएला, यानी 6 ऐसे देश थे जिन्हें ब्रिक्स की समिट में क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो दोस्तों ये रॉक टेरी, जो रॉक
ट्रेडी मूवी है, इसी को बेस्ट फीचर फिल्म का क्या किया गया है, 69वें में अवार्ड दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत एनसीएपी को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री या परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा या भारत में पहली बार होगा जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो कौन हो जाएंगे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आपका राइट आंसर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न यानी जो ये पहला पुरस्कार है दोस्तों, इसलिए इसका भी इंपॉर्टेंस बनता है। अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड है या पुरस्कार है, किसे नवाजा है? तो रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया है। पहला अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो आने निर्वाचन मत को बढ़ाने के लिए हाल ही में निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है, जो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में विभिन्न स्थानों पर युवाओं को वोट के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। तो किसे नेशनल आइकॉन चुना है? सचिन तेंदुलकर को। आपका राइट आंसर सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी जीएनटी। जीएनटी जीएनटी क्या है दोस्तों? या जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अधिनियम जारी करती है या उसकी देखरेख करती है। तो हाल ही में इसके एक नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो ये है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। यानी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है जीएनटी के क्या है? नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले क्या थे? ये कोलकाता में न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। या भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग यानी कैसी बिल्डिंग है? 3D प्रिंटेड पोस्ट बिल्डिंग ऑफिस उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड जिपाडिस का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह आपके लिए काफी चैलेंजिंग और इजी होगा, क्योंकि 50-50 का मामला हो गया है, क्योंकि शायद मिसप्रिंटिंग हो गई है जिसके कारण 50, लेकिन आपको इन्हीं दोनों में से उत्तर चॉइस करना है। तो जो अनक्लेम्ड यानी जो आरबी बैंकों में जमा है जिनके कोई वारिस नहीं हो या जिन्होंने अभी इसके लिए कोई क्लेम ना किया हो या दावा ना किया हो कि यह क्या है, प्रॉपर्टी मेरी है, उसी के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? उद्गम पोर्टल। यानी उद्गम पोर्टल के माध्यम से आप अपने खो या अपने वारिस उस पैसे के वारिस के बारे में पता कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडर तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।